नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालय सूचना विज्ञान में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं या आप एडमिशन लेने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए आखिर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान क्या है। इससे पहले हम जो पढ़ते थे या पाठ्यक्रम में जो होता था पुस्तकालय विज्ञान होता था, लेकिन जब से जो कंप्यूटर को लाइब्रेरी साइंस से जोड़ा गया उसके बाद ये पुस्तकालय एंड सूचना विज्ञान या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ये बन गया है। अब पुस्तकालय एंड सूचना विज्ञान क्या है? जिसे जो लाइब्रेरी शब्द है ये लैटिन भाषा की लाइब्रेरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक किताब घर। और ये जो लाइब्रेरिया शब्द है लैटिन भाषा के ही लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एक किताब। सीधी सी बात है, एक पुस्तक लैटिन भाषा में पुस्तक के लिए जो शब्द है वो लाइबर है और पुस्तकालय के लिए जो शब्द है वो लाइब्रेरिया है। अब यहाँ से यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से ये शब्द बनते हैं कि ये जो लाइब्रेरी शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है, तो उसका उत्तर है लाइबर। और ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार जो लाइब्रेरी पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं अन्य सामग्री जो मुख्य रूप से लिखित है, मुद्रित होती है का एक संग्रह होता है। यानी कि लाइब्रेरी साइंस जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं या किताबें कहें या अन्य जो अध्ययन सामग्रियां हैं उन उनका एक संग्रह है। और हेरोडेट्स लाइब्रेरी लाइब्रेरियन ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक जो है वो लाइब्रेरी को इस प्रकार परिभाषित करती है कि पढ़ने अध्ययन के लिए रखी गई पुस्तकें एवं अन्य साहित्यिक संग्रह और एक ऐसी जगह या भवन कमरा जिसमें अलग अलग पुस्तकों के लिए एक संग्रह रखा गया हो या एक प्रकाशक के द्वारा व्यापक शीर्षक के द्वारा कई पुस्तकें वो रखी रखी गई हो या फिल्मी तस्वीरें या ऑडियो विजुअल धातु हो वो रखे गए हो, इस तरीके से ये जो परिभाषित किया गया है। और इन जो परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक परिभाषा भी ये समझ सकते हैं कि वह स्थान जहाँ साहित्यिक कलात्मक सामग्री जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पैम्पलेट्स, प्रिंट्स, रिकॉर्ड्स, टेप, कलाकृतियों को रखा जाता है या ऐसी सामग्रियों का संग्रह खासकर जब व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया गया या इस तरह के संग्रह के लिए एक निजी घर में एक कमरा या इस तरह के संग्रह को बनाए रखने वाली एक संस्था या फाउंडेशन, इस तरह की हम जनरल या सामान्य भाषा में लाइब्रेरी साइंस की जो परिभाषा हम दे सकते हैं या समझ सकते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय एक सामाजिक संगठन और समाज की एक आवश्यक इकाई है। तो ये लाइब्रेरी साइंस है, समाज के ज्ञान और अनुभव को प्रसारित करने के लिए पुस्तकें और अन्य सामग्री जैसे मानचित्र, चार्ट्स, फोनो रिकॉर्ड्स या माइक्रो फिल्म्स आदि के माध्यम से ये जो ज्ञान का या अनुभव का प्रचार प्रसार है वो करता है। क्योंकि वैसे हम जब लाइब्रेरी साइंस जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की हमें किताबें पढ़ने को मिलती है या ऑडियो वीडियो जो फिल्म्स या ऑडियो क्लिप्स वो मिलती है, तो उससे क्या हमारे ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। भारत में जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगानाथन को कहा जाता है, तो उन्होंने भी ये पुस्तकालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में माना है। पुस्तकों और उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ बनाने का कर्तव्य और उन्हें उपयोग करने की आवश्यकता है वो बताई है। इसलिए इन परिभाषाओं के आधार पर ये हम जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि एक पुस्तकालय मानव विचार के अभिलेखों का मतलब मानव विचार के अभिलेख कैसे, जिस मानव के मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं वो लिखता है या उसका आविष्कार करता है, वो एक लिपिबद्ध करता है तो एक अभिलेख बन जाता है और उनका संगठन या संग्रह है ये अभिलेख भौतिक रूप में है, जैसे पांडुलिपियाँ या पुस्तक से श्रव्य रिकॉर्ड्स है या माइक्रोफिल्म्स, ग्राफ्स आदि इस तरीके से। और एक भौतिक कार्यात्मक संरचना में व्यवस्थित या संग्रहित या भविष्य के लिए संरक्षित या संभावित उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाती है। अब एक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के घटक क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है। पहला है संसाधनों का अधिग्रहण, यानी कि ये जो पुस्तकालय ये जो संसाधन जो विभिन्न प्रकार के उनका अधिग्रहण करता है। और जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जो 5 नियम हैं और उनमें से मुख्य उद्देश्य में से एक का विकास करना, जिसका अर्थ है कि सूचना के नए संसाधनों का संग्रहण करना या उनको ग्रहण करना। और इन नए संसाधन जैसे पुस्तकालय में जो भी संसाधन क्या हो, पुस्तकें हो सकती है, पत्र पत्रिकाएं, टैब्स, फिल्म्स या पीडीएफ ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उन सभी का जो संग्रह है वो करना।
अगला है ज्ञान का संरक्षण करना। तो कभी कभी क्या कोई भी जो सामग्री होती है वो एकदम सूक्ष्म होती है, नाजुक होती है, तो पुस्तकालय विज्ञान यह निर्देश देता है कि इन संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानियों बरतनी चाहिए, और इन सामग्रियों को संरक्षक के रूप के हाथों से दूर रखना पुस्तकालय का काम नहीं है। ये सुनिश्चित करना लाइब्रेरियन का काम है कि लोगों को सामग्री को नुकसान पहुंचाए बिना इन संसाधनों का आनंद ले सके। यानी कि जो लाइब्रेरियन होता है, पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, वो ही सिर्फ इनका संरक्षण नहीं कर सकता है, उसके लाइब्रेरी साइंस में जो भी आने वाले जो लोग हैं उनका भी ये दायित्व, उन जो अमूल्य सामग्रियां हैं, जो पाठ्य पुस्तक है, उनको भी आनंद के साथ उनका लाभ लें और उन पढ़ें। कैटलॉगिंग डाटा, कैटलॉगिंग का अर्थ होता है सूचीकरण, यानी सूची बनाकर रखना और विभिन्न प्रकार के डाटाज का। ये पुस्तकालय विज्ञान का बड़ा हिस्सा है। अधिकृत सामग्री जो भी सामग्री है कुशलता पूर्वक सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, यानी सूची बनाकर रखनी चाहिए, ताकि संरक्षक को वह जो संसाधन है या पाठ्य सामग्री है वो कम से कम समय में मिले। और जैसे जो नई तकनीक आई है कंप्यूटर के द्वारा जो कैटलॉगिंग होती है, उससे ये जो कार्य बहुत ही आसान बन गया है। अगली है संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा को यानी कि उसके जो साथ साथ जो सेवा होती है, यानी कि जो भी पाठक लाइब्रेरी साइंस में आता है, वो किसी भी पुस्तक के लिए, पत्र पत्रिका के लिए पूछता है तो उसको तुरंत जवाब मिल जाता है। तो उसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, काफ़ी सेवाओं को लाभ में लिया जाता है, शामिल किया जाता है। तो वो सारी जो सेवाएं हैं वो संदर्भ सेवा कहलाती है, जिसका हम आगे भविष्य में वीडियो में अलग से हम पढ़ेंगे। पुस्तकालय विज्ञान में जनता के साथ काम करना शामिल है। जब कोई पुस्तकालय में आता है और एक पुस्तक खोजना चाहता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तकालय अध्यक्ष कैटलॉग प्रणाली के साथ साथ पुस्तकालय के लेआउट से परिचित हो। लेआउट का मतलब रख रखाव, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, ताकि शिक्षक को उसकी पुस्तक जल्द से जल्द खोजने में मदद मिल सके। और उन्हें इंटरनेट डाटाबेस और इस तरह की अन्य जानकारियों का व्यापक होना चाहिए। किसको होना चाहिए? जो व्यवस्थापन करता है पुस्तकालय के अंतर्गत जो भी कार्मिक है, उनको इन जो जानकारियों का या कैटलॉगिंग का या इन बुनियादी जो हुनर्स है, स्किल्स है, उनका जो ज्ञान है वो होना चाहिए। ये कैटलॉगिंग लग सकता है, लेकिन जहाँ कैटलॉगिंग पर्दे के पीछे है, यह ग्राहक को उनके द्वारा खोजे जाने वाले स्रोत का मार्गदर्शन करने का वास्तविक कार्य है। यानी कि जो संदर्भ सेवा होती है वो जो पुस्तकालय में जो भी व्यक्ति आते हैं, जो सवाल पूछते हैं, तो जो भी कार्मिक होते हैं पुस्तकालय में, वो पहले से अंदाज लगा सकते हैं, इस तरह के ये चीज़ें पूछी जा सकती है, तो वो सारी जो सेवा या कार्य पहले से तैयार करके रखते हैं, तो वो एक संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है। अगला है प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट। कोई भी व्यवसाय हो या प्रशासन हो या कोई भी कार्य है, उसमें प्रबंधन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो पुस्तकालय विज्ञान के एक पहलू का संबंध प्रबंध से है। स्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशिष्ट पुस्तकालय अध्यक्ष को कर्तव्यों का आवंटन करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि उसके जो दायित्व है वो निभाने में या आवंटन करने में, या एक जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसके अधीन जितने भी कर्मचारी है, तो उनको कार्य विभाजन करने में भी वो सक्षम होना चाहिए कि योग्य आदमी को, जो आदमी जिस कार्य करने में योग्य है, तो उसी आदमी को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए। उन्हें दोनों कार्यबल का प्रबंध करना चाहिए, और साथ ही एक पुस्तकालय स्टोर की गई बड़ी मात्रा में जानकारी का प्रबंध करना चाहिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने पढ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।